डायरी पेन है? शो मी योर डायरी पेन। क्योंकि आज के बाद हम फिर 1 साल के बाद मिलेंगे आप सभी से। सो अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप लेकर के आइए, और नहीं है तो भी लेकर के आइए। सो आप सभी की क्लैपिंग के साथ, स्माइल के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज हेल्प अस इनवाइट नन अदर देन सीनियर सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर ऋषभ मेहरा। गबरू जट्टा दे गड़ा पऊगा हैवी वेट बल्ली एनी हाथ मार के पट्टा दे गड़ा पऊगा हैवी वेट बल्ली एनी हाथ मार के पट्टा दे ओ चादरियां नाल चुन्नियां ने खैंडियां हो सर आप म्यूट हो। अरे आज सब कुछ आज ही हो रहा है ना। आज लास्ट दिन है तो हम चाह रहे हैं आज ही, आज के अंदर सारी चीजें खत्म करके कल से प्रॉपर तरीके से सारी चीजें शुरू करें ना। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम एवरीवन टू दिस अमेजिंग अमेजिंग डे टुडे। मेरा नाम ऋषभ है और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज की इस अमेजिंग सेशन के अंदर। और बाय द वे लास्ट सेशन ऑफ 2024। सो आज का जो सेशन रहने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। अगर आप ध्यान से पूरे सेशन को अटेंड करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। एंड बाय द वे आज मैं बहुत सीरियस लेवल के ऊपर आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। अगर आप ध्यान से अटेंड करोगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एंड आज के सेशन की वजह से हो सकता है कुछ लोगों का, बाय द वे कुछ लोगों का 2025 बेटर नहीं है ना, बेस्ट बन सकता है ना। तो अगर आपने आज का सेशन डायरी पेन के साथ अटेंड किया, पूरे फोकस के साथ अटेंड किया, तो आपके लिए सेशन लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है, या फिर 2025 का है ना पूरा का पूरा है ना काया पलट कर देने वाला सेशन हो सकता है ना, अगर आपने ध्यान से पूरे सेशन को अटेंड किया तो। सो डेफिनेटली आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे विथ माय अमेजिंग रिजल्ट। मुझे इस कम्युनिटी के अंदर 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 8 साल का जो जर्नी रहा है वो बहुत ही जबरदस्त रहा है। जब आया था इस कम्युनिटी में कुछ इस तरीके का दिखा करता था, अंडर वेट था, अंडर कॉन्फिडेंट था, काफी सारे हेल्थ इश्यूज मेरे साथ में रहते थे। एंड इसके सोल्यूशन के लिए बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई की थी। एलोपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल किया था, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिए थे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिए थे, घरेलू नुस्खे ट्राई किए थे, और ऐसा समझ लो सब कुछ मैंने अपनी तरफ से जो हो सकता था वो ट्राई किया और मुझे रिजल्ट भी मिलते थे। बट जैसे ही दवाइयों का इस्तेमाल मैं बंद करता था फिर से सेम प्रॉब्लम मेरे साथ में होते थे। बट मुझे इस कम्युनिटी के बारे में मेरे कजन भाभी की वजह से पता चला। जैसे आपके भी हो सकता है ना, आपके भी रिश्तेदार होंगे, तो जरूरी नहीं है सारे रिश्तेदार खराब ही होते हैं, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं ना। तो तो उन रिश्तेदारों की वजह से मुझे कम्युनिटी के बारे में पता चला, उन परिवार मेरे परिवार की वजह से मुझे इस कम्युनिटी के बारे में पता चला, और मुझे ये हेल्दी कम्युनिटी का परिवार मिला, जहां पर आकर मेरे कोच की गाइडेंस को फॉलो करने के बाद और इस कम्युनिटी के एजुकेशन को समझने के बाद, उसको अप्लाई करने के बाद, मैंने अपना 4 महीने के अंदर 15 किलो वजन बढ़ाया, अपने हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व किया, एंड बहुत सारे रिजल्ट मुझे इस कम्युनिटी की मदद से मिलना स्टार्ट हुए। मेरे हेयर फॉल के इशू रिजॉल्व हो गया, मेरे स्किन प्रॉब्लम ठीक हो गई, मेरे डार्क सर्कल के इश्यूज सही हो गए, साथ ही साथ के अंदर इम्यून सिस्टम वीक रहता था उसका इंप्रूवमेंट आ गया, वजन कम था, बढ़ता नहीं था, या बढ़ता था तो फिर से कम हो जाता था, तो 15 किलो का वजन बढ़ाया। एंड पिछले 7.5 साल से मैं सब चीजों को इजीली कंफर्टेबली मेंटेन करके रख पा रहा हूँ, और साथ ही साथ के अंदर मैं और मेरा परिवार पूरा एक मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर पा रहा है। तो अगर आप में से कुछ लोग हैं जो चाहते हैं और आपके पास में फैमिली है और आप उनसे बहुत प्यार करते हो, डेफिनेटली व्हाट यू कैन डू, आप 2025 का एक गोल जरूर बना सकते हो जिससे आप शुरुआत कर सकते हो। मेरा परिवार भी एक मेडिसिन फ्री लाइफ को जिएगा, है ना, और ये डिसीजन मैं ले रहा हूं मेरे परिवार के लिए, और ये 2025 में इस चीज को मैं बदल दूंगा। तो जब ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीजन आप अपने लिए लेना शुरू करोगे, अपने परिवार के लिए लेना शुरू करोगे, तो आपके साथ में कोई सी भी स्थिति हो या कोई सी भी परिस्थिति हो, आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हो।
एग्जाम्पल के लिए, कितनी ही ठंड होने लग जाएगी ना, अगर आपके बच्चे का स्कूल है तो भी आप उठ के खड़े हो जाओगे, उनका टिफिन बनाओगे और उनको स्कूल के लिए रवाना कर दोगे। तो जब इतना सब कुछ आप कर पाते हो, तो व्हाई नॉट आप खुद के लिए भी इसी ठंड के अंदर उठ के मेहनत कर पाओ। तो ये सब डिसीजन हमारे खुद के हाथ में होता है, ये सब हमारे माइंडसेट के ऊपर होता है। तो जब आपका माइंडसेट बदलेगा आपके लाइफ में चीजें भी बदल जाएगी। ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड इज एवरी एंड ब्रिंग्स द न्यू बिगिनिंग। ओके, एवरी एंड, है ना, हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है, हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। तो किसी भी चीज का अंत होने का मतलब नहीं है कि सब खत्म हो गया। इट इज द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू थिंग, है ना, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू थिंग। ये एक नई चीजों की शुरुआत है, और वो नई शुरुआत तब अच्छी हो सकती है जब हम कुछ सही डिसीजन अपने जीवन के अंदर लेना शुरू करते हैं। सही डिसीजन मतलब क्या? हर शुरुआत अच्छी हो, हर शुरुआत बुरी हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। हमको करना क्या है वो हमको डिसाइड करना पड़ता है। सी, देयर विल बी सम पीपल, है ना, कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे होंगे 31 दिसंबर को जो कर रहे थे वो कर रहे हैं, 1 जनवरी को सोच रखते हैं दिस ईयर विल बी डिफरेंट, ये साल कुछ अलग होगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, ऐसा करूंगा, बट 2 जनवरी से फिर से सेम। तो अगर आप ऐसे हो तो आपको बदलने की जरूरत है। किस चीज को बदलने की जरूरत है? अपने माइंडसेट को। तो हम सबसे पहले एक वीडियो देखेंगे छोटा सा, देन उसके बाद मैं आपको आगे समझाऊंगा। एंड हियर इज द वीडियो। तूने कभी किसी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जिसकी दोनों टांगे नहीं है लेकिन 310 किलो का वजन उठा लेता है? एक आदमी जिसकी एक टांग नहीं है लेकिन 5 फीट हाई जंप मारता है। एक औरत जिसके शरीर को ट्रक कुचल कर निकल गया, दोनों हाथ पैर बेकार हुए, लेकिन वो गोल्ड मेडल जीतती है साइकिलिंग में। सुनिए ऐसी कहानी, मैंने सुनी है। छोटू, सपना तब खत्म होता है जब हम देखना बंद कर दें। तेरे बचपन का सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से ही हार गए हो। उस आवाज से जीतना, तब बनेगा तू असली चैंपियन। समझे क्या? असली जीत दूसरों को हराने में नहीं है, असली जीत हमारे अंदर जो हमको कोई ना कोई तो बैठा है ना, जो हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलता है, उसको हराने में है। और ये नए साल में हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के रेजोल्यूशंस लेते हैं ना, और 100% लेते हैं, हम भी लेते हैं। चेक करो 2024, है ना, की जब शुरुआत हुई थी, मे बी, है ना, 1 जनवरी को हमने ये सेशन किया था, लास्ट टाइम मैंने ही किया था। उस तो 31 दिसंबर 2023 को भी आपने कुछ रेजोल्यूशंस बनाए थे। क्या लगता है, क्या वो पूरे हुए? अगर हुए तो बहुत अच्छा है, नहीं हुए तो चेक करो क्यों नहीं हुए। और दूसरा, आप में से पता है 80% लोग तो वो होंगे जिनको याद भी नहीं होगा कि मैंने 2023 के 31 दिसंबर को क्या रेजोल्यूशन लिया था। है ना सोचने वाली बात। हम खुद के लिए कुछ चीजें डिसाइड करते हैं, और अभी आज की और इतना सीरियसनेस के साथ में उन चीजों को प्लान करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं बदल दूंगा पूरा 2024। भाई चला गया 2024, निकल गया, पता नहीं चला। और मजे की बात यह है, याद भी नहीं है कि 31 दिसंबर को कहाँ कौन से पेपर पे क्या लिखा था, क्या हुआ था, सब गायब हो चुका है दिमाग में से। द इम्पोर्टेंट थिंग इज, बिकॉज, है ना, आपके अंदर आग नहीं थी, है ना, उतनी आग नहीं थी उन चीजों को कंप्लीट करने की। तो ये आग जो है ना, इसको भड़का के रखने के लिए आपको कुछ सही डिसीजन लेने पड़ते हैं, सही चीजों को follow करना पड़ता है। और वो सही चीजें फॉलो करना आसान नहीं होता, इसीलिए वो फॉलो नहीं हो पाती है, और धीरे 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 हम सब भूल जाते हैं कि हमने क्या रेजोल्यूशन लिया था। अब कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए, तो उनको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सो
व्हाट इज न्यू ईयर रेजोल्यूशन? ये होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं कुछ नए लोगों के लिए। अ प्रॉमिस दैट यू मेक टू योरसेल्फ, एक ऐसा प्रॉमिस जो आप खुद से ही करते हैं, है ना, क्योंकि खुद से किया हुआ प्रॉमिस किसको बताते हैं तो हमें इजीली टूट जाता है ना, कोई पता नहीं चलता है। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग गुड, कुछ अच्छी चीजों को शुरू करना, और स्टॉप डूइंग समथिंग बैड, या बुरी चीजों को बंद करना ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। ये कुछ है ना प्रॉमिस हम खुद से करते हैं कि कुछ अच्छी चीजें होंगी उनको शुरू करेंगे, और कुछ जो बुरी चीजें होंगी उनको बंद करेंगे फ्रॉम फर्स्ट ऑफ द ईयर, फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर, मतलब पहली तारीख से ये हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं ये बताता हूं, अगर आपको ये चीज पता है कि जो अच्छी चीजें हैं वो मुझे करनी है, जो बुरी चीजें बंद करनी है, तो उसके लिए तारीख का इंतजार क्यों करते हैं? मुझे तो यही चीज आज तक समझ नहीं है कि पहली तारीख मंडे, यही सब चीजें क्यों आती है दिमाग में सबसे पहले? वाई नॉट टुडे, वाई नॉट नाउ, है ना, ये चीज जब तक माइंड में नहीं आएगी तब तक क्लैरिटी हमको नहीं मिलती है। अब क्यों ऐसा है कि हम में से 80-90% लोग है ना अभी अभी फेल टू कीप द रेजोल्यूशन, है ना, क्यों ऐसा होता है कि हम हमारे रेजोल्यूशन को पकड़ के रखने में या उसको फॉलो करने में फेल हो जाते हैं? तो इसके पीछे कुछ तो रीजंस है। अगर ये रीजन आप समझ गए और ध्यान से आपने इन चीजों को समझा, रीजंस को, कारणों को, तो आप, देर आर हाई चांसेस, है ना, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आप अपने रेजोल्यूशन, जो भी आप रेजोल्यूशन बनाओगे, क्योंकि वो एनर्जी, एक्साइटमेंट वो सबके अंदर रहता है नए साल के पहले दिन का, कि ऐसा करूंगा मैं, पूरे साल में ऐसा करूंगा मैं, ऐसा करूंगा मैं, वो करूंगा मैं, झंडे गाड़ दूंगा मैं, आग लगा दूंगा मैं, सब कुछ कर दूंगा 2025 के अंदर। बट बहुत सारे लोग ऐसे जरूर होंगे जो 31 दिसंबर 2025 को ये भी भूल चुके होंगे कि उन्होंने क्या डिसाइड किया था या क्या रेजोल्यूशन लिया था। तो क्या रीजंस होते हैं वो समझिएगा और लिखिएगा जरूर से जरूर। दे आर नॉट स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक नहीं होते। कैसे नहीं होते? एग्जाम्पल, मुझे अपना वजन कम करना है, दैट इज गुड, आपको अपना वेट लॉस करने की जरूरत है। कितना? कितना पता ही नहीं है। वजन कम करना है, बट कितना करना है? तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक, हमको स्पेसिफिक होना पड़ता है। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैंने लिखा है एंड गोल एंड प्रोसेस गोल, एंड गोल एंड प्रोसेस गोल। सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल, पहले तो सिर्फ यही बोलते हैं कि मुझे अपना वजन कम करना है या आइडल वेट अचीव करना है, तो उसके लिए कितना वजन कम करना है? देखो सजनी मैम ने लिखा 20 किलो, 20 केजीज, मतलब उनको 20 किलो वजन कम करना है, दैट इज स्पेसिफिक। अब समझो, अब इसको बोलते हैं 20 केजीज कम करना इज अ एंड गोल, है ना, एंड गोल, ये एंड गोल है मेरा, बट इसको प्रोसेस गोल के साथ में कनेक्ट करना पड़ता है। कैसे? इस महीने कितना, आप समझे क्या? इस महीने कितना? 20 किलो तो मुझे कम करना है, उसके लिए तो मुझे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग सकता है। 32 किलो कम करना है, ऐसे रोशनी मैम को 32 केजीज कम करना है, इसमें टाइम लगेगा, बट इस महीने कितना इज कॉल्ड प्रोसेस गोल। कि अगर मैं इस महीना 5 किलो, फिर 5 किलो, फिर 5 किलो, फिर 5 किलो, फिर 5 किलो, अगर ऐसा प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करूंगा या करूंगी, तो ऑटोमेटिक लेवल के ऊपर मैं अपने एंड गोल तक पहुंच पाऊंगी। आप समझ पा रहे हैं क्या मैं जो बता रहा हूं? अगर मुझे 20 किलो वजन कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जनवरी में कितना वजन कम करना है, पहले मुझे इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दैट इज 5 केजीज, मे बी 4 केजीज, मे बी 3 केजीज, बट यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस गोल। हमको प्रोसेस गोल के ऊपर फोकस करना है। अब बात आती है एक महीना, एक महीने में अगर मुझे 5 किलो वजन कम करना है, तो मुझे, देखो उसको और ब्रेक कर दो, एक हफ्ते में कितना, एक हफ्ते में कितना, एक हफ्ते में कितना, मे बी 1 किलो, 1.25 किलो। तो हमको किस चीज पे फोकस करना है? मैंने किसी से तो पूछा था कि आपको क्या करना चाहिए, आपको हर हफ्ते, पदम सर ने, है ना, उन्होंने किसी को गाइड किया था, तो मुझे बहुत बढ़िया चीज लगी उनकी ये। क्या बताया उन्होंने? किसी ने उनसे पूछा कि मुझे कितना वजन कम करना है और एक हफ्ते में कितना होगा, कि एक महीने में कितना होगा। उन्होंने बोला इस पे ध्यान मत दो, आप एक चीज अपने दिमाग में रखो, मेरा जितना वजन है, हर हफ्ते मुझे उस वजन का 1% कम करना है।
मेरा जितना भी वजन है उसका हर हफ्ते मुझे उस वजन का 1% कम करना है, सिर्फ इतना ही करना होता है। और वो इतनी अच्छा पॉइंट है कि हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। लेट से आपका वेट 100 किलो है, तो 100 किलो का मतलब हर हफ्ते 1 किलो वजन कम करो। ऑटोमेटिक लेवल पे 1 महीने के अंदर 4 किलो कम हो गया ना, दैट इज गुड। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, मुझे हर हफ्ते मेरा जितना भी वजन है उसका 1% कम करने के ऊपर फोकस करना है ऑटोमेटिक लेवल पे। इसी प्रोसेस को जब हम फॉलो करते रहेंगे तो हम अपने आइडल वेट को जल्दी अचीव कर पाएंगे। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। बट हम करते क्या है, हम इस चीज को है ना समझ नहीं पाते और हम अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। क्या करते हैं, सेकंड थिंग इसी से कनेक्टेड हो जाता है दूसरा थिंग, पीपल डिडंट कीप इट सिंपल एंड डुएबल। हम कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो शायद कहीं ना कहीं हमारे लिए डिफिकल्ट होता है करना। क्योंकि एनर्जी इतना ज्यादा होता है। जैसे अभी मैं जैसे अजमेर में हूँ, अजमेर में जबरदस्त ठंड हो रही है इस समय पे ना। अब ठंड तो हो रही है यहाँ पे है ना, कोहरा होता है, फॉग इतना ज्यादा हो रहा है। अभी 2-3 दिन से तो बारिश हो रही थी, मतलब आप इमेजिन करो ठंड में भी बारिश हो रही है तो क्या ही हो रहा होगा, माहौल यहाँ का जबरदस्त। बट इन दैट सिचुएशन आप एक्साइटमेंट एनर्जी की वजह से है ना, कुछ डेडिकेशन की वजह से है ना, बहुत ज्यादा है ना एकदम फायर्ड अप हो जाते हो, आग लग जाती है आपके अंदर इतनी ठंड में भी, और आप डिसीजन ले लेते हो कल 1 तारीख से सुबह 4 बजे उठना शुरू करूंगी, वो करूंगा है ना, या 4:30 बजे उठना शुरू करूंगा और उठने के बाद लगातार ये करूंगी वो करूंगा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वर्कआउट करूंगा, जिम जाना शुरू करूंगा, ऐसा जिम की चाबी मैं अपने पास में रखूंगा, मैं खुद ही जाके खोलूंगा उसको ना। इतना एक्साइटमेंट आ जाता है हमारे अंदर। बट क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, सिंपल नहीं है, आसान नहीं है और इजीली डुएबल भी नहीं है। इसीलिए वो 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, और जैसे ही ठंड बढ़ जाती है ना, वो जिम उस दिन बंद ही रह जाता है, क्योंकि चाबी तो हमारे पास थी। तो बेचारे वो फोन करते ही रह जाते हैं, हम वो ब्लैंकेट ओढ़ के जो ऐसा कुंभकर्ण बन के सोते हैं, उसके बाद हमको तो होश ही नहीं है। कौन सा रिजोल्यूशन, किधर का रिजोल्यूशन, अगले साल मिलेंगे भाई 31 दिसंबर को, मगर अभी सोने दो। तो हमको क्या करना होगा, वी हैव टू कीप इट सिंपल। हमको आसान चीजें चूज करनी होगी खुद के लिए जो हमको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाए, लिखेगा है ना, ऐसी चीजें या ऐसे डिसीजन लेने हैं जो आसान हो, इजीली डुएबल हो और मुझे प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाए। कैसे, अगर मैं अभी लेट से जैसे लेट से आप लोग है ना वर्कआउट नहीं कर रहे ना, आप डायरेक्ट सेशन में आ रहे, 6:45 आप ज्वाइन करते हैं डांस थेरेपी के लिए, तो व्हाट यू कैन डू, मतलब आप 6:30 बजे तो उठ ही रहे होंगे। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट वेक अप अ बिट अर्ली, थोड़ा सा जल्दी उठना शुरू करो, मे बी 6 बजे। आपने क्या किया, आपने सिर्फ 30 मिनट्स पहले उठना शुरू किया, और अगर आप रात को लेट सो रहे थे तो 30 मिनट्स पहले सोना शुरू किए। ज्यादा ज्यादा नहीं जाने का है ना, वो 10 दिन आप इसी चीज को फॉलो करो, फिर थोड़ा सा और पीछे हो जाओ, फिर थोड़ा सा और पीछे 15 मिनट पहले उठना शुरू करो, 6 बजे से 15 मिनट पहले 5:45। जितना सिंपल और डुएबल रखने की कोशिश करोगे उतना लंबे समय तक उस चीज को फॉलो कर पाओगे। जितना डिफिकल्ट और आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा वो चीज है ना, वो चीज आप उतना ही जल्दी क्विट करने का सोचना शुरू कर दोगे। दैट इज द थिंग। और यही हम सबके साथ में होता है, हम जोश जोश में आके कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, हमको लगता है 1 तारीख है मैं ये करूंगा, ऐसे ही करूंगा, वैसे करूंगा, बट वो 3 दिन होता है, बहुत लोगों से तो 3 दिन भी नहीं होता है, और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू हो जाता है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, डिडंट अटैच गोल विथ करंट हैबिट। मतलब कि जैसे हमने बात किया ना अभी कि हमको वजन कम करना है, 20 किलो वजन कम करना है, तो 1 महीने के अंदर कितना करना होगा वो देखना पड़ेगा, और 1 हफ्ते में कितना कम करना होगा वो देखना पड़ेगा। अब इसको डिवाइड कर दो, एक दिन में ऐसा क्या करूं मैं जिससे 1 हफ्ते में जाके मेरा 1 किलो कम हो जाए। इसको बोला जाता है आप अपने गोल को अपनी आदत के साथ में जोड़ने की कोशिश करो।
वजन कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? हेल्दी खाना खाना पड़ता है, कैलोरी डेफिसिट करना पड़ता है, अनहेल्दी खाने को छोड़ना पड़ता है, और साथ ही साथ के अंदर फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना होता है। ऑल इन ऑल अगर बोला जाए तो 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। आपका काम क्या है? डेली बेसिस के ऊपर क्या छोटे छोटे चेंजेस क्रिएट करोगे जो कि आपकी आदतों में ही है, उसकी वजह से आप अपने हफ्ते को बदलोगे। क्योंकि रोज की जिंदगी में जो भी आदतों को हम फॉलो कर रहे हैं उसके साथ में जब गोल कनेक्ट होगा तो हमारा हफ्ता बदलेगा। हफ्ता बदलेगा तो हमारा महीना बदलेगा, महीना बदलेगा तो हमारे 4 महीने बदलेंगे, 4 महीने बदलेंगे तो हमारा साल बदल जाएगा। बट शुरुआत किससे हो रही थी? मेरी आदतों के साथ में मैंने अपने गोल को कनेक्ट किया। मुझे वजन कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या मैं क्या नहीं करता, क्या नहीं करता, मैं शायद फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता ना, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता, वॉकिंग नहीं कर पाता। 10,000 स्टेप तो मेरे पता नहीं कब किया था आखिरी बार, मुझे याद भी नहीं आ रहा ना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी करंट हैबिट के साथ में अपने गोल को कनेक्ट कर दो। कैसे? जैसे मैंने इसमें लिखा है प्री मील्स, है ना, प्री मील्स, 3 नहीं, प्री मील्स गोल्स। मतलब ब्रेकफास्ट तो आप तब भी कर रहे हो, मतलब एसएमएस तो आप अभी भी फॉलो कर ही रहे हो ना। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना चाहिए? ब्रेकफास्ट फ्यूल से पहले, मुझे पता है मैं ब्रेकफास्ट फ्यूल लेने वाला हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ब्रेकफास्ट फ्यूल के 5 मिनट पहले वॉक करनी है। मे बी आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो तो मैंने एक बहुत बढ़िया कल एक हमारी कम्युनिटी के एक पर्सन है, उनको मैंने एक सोल्यूशन दिया, प्लैंक। अगर आपको प्लैंक के बारे में पता है ना, प्लैंक, पता है क्या करना होता है प्लैंक में? कुछ भी नहीं, बट वो जो प्लैंक होता है ना, उससे एक बहुत अच्छी चीज पता चल जाती है, हमको सेकंड्स की वैल्यू हो जाती है। कभी करके देखना। कितना सेकंड पता है आपको? 5 सेकंड। आपको पता चलेगा 5 सेकंड कितने बड़े होते हैं ना, वो आपको वो प्लैंक करते ही पता चल जाएगा, और पहले ही 5 सेकंड में पता चल जाएगा। 5 सेकंड। आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करने का है। मुझे पता है कि मेरा शेक बनाना है ना मुझे, तो मेरे पास में आई हैव 5 मिनट्स, मेरे पास में 5 मिनट है, तो मुझे क्या करना है? मुझे प्लान करना है। कितनी देर करना है? वो 5 मिनट के अंदर जितना कर पाऊं ना मैं, वो 5 सेकंड भी नहीं होने वाला है, बट वो 2-3 सेकंड होगा, फिर आप गिर जाओगे जमीन पे, ऐसे बिल्कुल पसर जाओगे। फिर उसके बाद में फिर उठो, फिर गिर जाओ, फिर उठो, फिर वापस करो। बट वो प्लान करने से आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप होना स्टार्ट होगी। लंच से पहले, डिनर से पहले, अगर ये नाश्ते के पहले, दिन के खाने के पहले, आई डोंट नो नेटवर्क चला गया क्या? हाँ, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस कोई सर, आ रही है अनम्यूट सर, आ करके रही है। बताओ तो, मेरा ऐसा भटक गया। हाँ, आ परफेक्ट। रही है सर। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। मैं क्या बता रहा था, जैसे हम क्या करते हैं, दवाइयों को कितना है ना डेडिकेशन के साथ खाते हैं। ये गोली सुबह नाश्ते से पहले लेने का, ये दिन में खाने से पहले के बाद में लेने का, ये रात को खाने के बाद में सोने से पहले लेने का, और ये दूध से लेने का, ये पानी से लेने का, ये निवाए पानी से, गर्म पानी से, इतना मेहनत करते हैं। आपको मैं एक ही चीज, जिंदगी में आपको कभी भी, है ना, दवाइयों की तरफ जाना नहीं पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, पेन नहीं होगा, बट उसके लिए थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। कौन सा? ब्रेकफास्ट से पहले 5 मिनट, लंच से पहले 5 मिनट, डिनर से पहले 5 मिनट। अगर ये आपने कर लिया, आप भूल जाओ कितनी भी एक्सरसाइज आपने की होगी ना, वो 5-5 सेकंड आपकी पूरी जान निकाल देंगे। आप कितना ही बोलोगे ना कि मैंने इतना वर्कआउट करता हूँ, कम्युनिटी में रोज करता हूँ, आप एक बार प्लान करो, आपको पता चलेगा वो वर्कआउट कितना आप कर रहे हो, कितना अच्छे से कर रहे हो, और वो प्लान की वजह से क्या होने वाला है। आपका कोर, है ना, हमारा पेट का जो हिस्सा होता है, वो इतना मजबूत बना देगा कि आप बोलोगे अरे ये तो, इधर तो कुछ ऐसा है ही नहीं, फैट जैसा दबता ही नहीं है कुछ, है ना। तो वो ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके, आपका पेट ऐसा ऐसा अंदर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। बट यू हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग। करना क्या पड़ेगा? अपने करंट हैबिट के साथ में अपने गोल को कनेक्ट करो और उसको फॉलो करना शुरू करो। कैसे फॉलो होगा? जब करना शुरू करोगे तो सब चीजें अपने आप ही होना स्टार्ट हो जाती है। द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिडंट मेजर द प्रोग्रेस। सी, माइंड लव्स रिवॉर्ड्स। हमारा जो ब्रेन है ना, उसको रिवॉर्ड्स बहुत पसंद है।
तो उसको जब हम रिवॉर्ड्स देना शुरू करते हैं तो उसको अच्छा फील होता है। रिवॉर्ड कैसा, आप सोचो, एक हफ्ते में आपने 1 किलो वजन कम किया, कैसा फील होगा आपको? बहुत अच्छा। मेहनत किया, उसका फल मिला, रिजल्ट मिला, 1 किलो कम हो गया। बट अगर आप देखते ही नहीं तो कि कितना कम हुआ है, तो क्या होता, पता ही नहीं चलता हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जैसे ही कोई दिक्कत आती तो क्या करते हैं, हम वो चीजों को बंद कर देते हैं। तो लिखिए, ऐसा बोलते हैं, व्हाट्स गेट मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड। जिन भी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, मतलब नाप सकते हैं, उन चीजों को हम बेहतर कर सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको फोकस करना चाहिए अपने वीकली मेजरमेंट्स के ऊपर। वो वजन भी होता है, वो बॉडी के मेजरमेंट्स भी होते हैं, इंचेस भी होते हैं, उस सब चीजों को। आप में से मैं बताऊं आपको, द रियल एंड फैक्ट इज, हम में से 80% लोग याद भी नहीं है हमने आखिरी बार अपने बॉडी मेजरमेंट कब लिए थे। आज लेके रख लो, और 7 दिन बाद फिर से लेना, फिर 7 दिन बाद फिर से लेना। भले ही आप है ना फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हमारे साथ में कितनी बार ऐसा होता है, मैंने तो फॉलो ही नहीं किया, मुझे क्या पता, कुछ नहीं हुआ होगा, मुझे पता है। अरे आप क्यों डिसाइड कर रहे हो, बॉडी को डिसाइड करने दो ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको नो मैटर व्हाट, एवरी 7 डेज अपना वेट चेक करना है, बॉडी मेजरमेंट लेना है, वेट चेक करना है, बॉडी मेजरमेंट लेना है, वेट चेक करना है, बॉडी मेजरमेंट लेना है। जब आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आपको ऑलरेडी पता है, तब तो मेजरमेंट ज्यादा लेना है आपको, तब तो ज्यादा ढंग से, और है ना, बिल्कुल ऐसा चेक करना है एकदम क्लैरिटी के साथ में कि एग्जैक्टली कितना आ रहा है मुझे, ऐसा चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही तो मोटिवेशन देगा कि अरे भाई ये नहीं हो रहा है कम, तो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, गिल्ट में रहते हैं ना, इसीलिए हम चेक नहीं करते। वो गिल्ट हमको अपना खुद का ही वजन चेक करने से रोक देता है। अरे यार मैंने पाव भाजी खाया था, कैसे चेक कर लूं, मुझे पता है बढ़ा हुआ आएगा। अरे आने दो, वो बढ़ा हुआ जब तक दिखेगा नहीं ना आपको, तब तक आप कैसे एसएमएस करोगे? फिर उसके बाद एक दिन तो पाव भाजी खाया था, अगले दिन पानी पूरी खाओगे, फिर अगले दिन वड़ा पाव खाओगे, अगले दिन कुछ खाओगे, फिर न्यू ईयर की पार्टी को भी एंजॉय करोगे, क्योंकि 31st को भी एंजॉय करना है, फर्स्ट को भी एंजॉय करना है, सेकंड को है ना हस्बैंड घर पे रहेंगे, उनके साथ में भी हमको घूमने जाना है, 3 तारीख को बच्चे का बर्थडे, वहां पर भी जाना है, इधर जा, उसमें ही उलझे रह जाओगे तो फिर अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दोगे कब? है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज के साथ में मेरे माइंड में ये भी चलना चाहिए, मुझे अपनी हेल्थ पे भी फोकस करना है। कुछ भी चल रहा है दुनिया के अंदर, मुझे अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो आप ऑटोमेटिक लेवल पे चीजें फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, डिडंट अटैच प्लेजर टू द गोल। है ना, देर आर टू थिंग्स, है ना, लिखा मैंने इसमें, पेन और प्लेजर। ये बोलते हैं ना, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। बट वो दर्द की वजह से, दर्द के चक्कर में हम अपने बहुत सारी चीजें ना डिले कर देते हैं। कैसे डिले कर देते हैं? एक्सरसाइज नहीं करते। क्यों नहीं करते? दर्द होता है, एक्सरसाइज में नहीं होता, एक्सरसाइज के बाद होता है। तो बाद के दर्द के लिए हम पहले ही एक्सरसाइज नहीं करते। अरे होने दो, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 5 दिन होगा, 10 दिन होगा, बट आपके शरीर को एनर्जी, है ना, आपका शरीर ताकतवर दर्द से ही बनेगा, आपका शरीर मजबूत दर्द से ही बनेगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, लगभग 80-90% लोग मुझसे बड़े हैं, जिनके बच्चे भी हैं। आप मुझे बताओ, अगर आपका बच्चा गिर गया, है ना, चलते चलते गिर गया, बहुत छोटा सा है, आपने ले 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 करके उठा लिया उसको, आप बताना मुझे, व्हाट इज अ गुड पेरेंटिंग एंड व्हाट इज अ ग्रेट पेरेंटिंग? है ना, डिफरेंस बताना मुझे। पहले पेरेंटिंग कैसी, बच्चा गिर गया, उसको अरे पुचकार के एकदम प्यार से अपने, है ना, पलकों की छाया के अंदर उसको रखा समेट के। दूसरा बच्चा है, वो गिर गया, हमने ध्यान ही नहीं दिया, वो खुद खड़ा हुआ, अपने आप को ऐसा सही किया और फिर चलना शुरू कर दिया। विच वन इज बेटर? विच वन इज बेटर? द सेकेंड वन इज बेटर। तो क्या फर्स्ट वाले गलत थे क्या? नहीं। ज्यादा प्यार करने से या ज्यादा लाड करने से, ज्यादा पलकों पे बिठा के रखने से कमजोर होता है ना, कोई भी व्यक्ति होगा वो कमजोर होगा। तो जब तक हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता ना, तब तक हम स्ट्रांग नहीं बनते।
ऐसा मैंने कहीं पढ़ा, एक बुक के अंदर पढ़ा, अभी मैं एक नया बुक पढ़ना मैंने स्टार्ट किया है, मैंने 1 तारीख का इंतजार नहीं किया बाय द वे ना, पहले ही शुरू कर दिया। 7 पिलर्स ऑफ सक्सेस ऐसा करके एक बुक है ना, वो पढ़ना मैंने शुरू किया। उसमें एक लाइन मैंने पढ़ी, एक अच्छा कैप्टन कौन होता है ये कब पता चलता है, मतलब जो जहाज चलाता है, पता है आपको, पानी के जहाज होते हैं वो चलाता है, तो अच्छा कैप्टन कौन होता है ये कब पता चलता है, जब, है ना, जब पानी के अंदर ना बवंडर आता है। जब पानी स्थिर है, जब कुछ नहीं हो रहा है, तब तो मेरे जैसा नौसिखिया भी तो चला सकता है उसको, वो स्टीयरिंग को ही तो इधर उधर करना है, शाफ्ट को कोई भी कर सकता है, आप में से कोई भी होगा वो कर देगा। बट जब वहां पर कोई हलचल मचती है पानी के अंदर, बहुत तेज आंधी तूफान आते हैं पानी के ऊपर और बवंडर आने शुरू होते हैं, तब एक असली कैप्टन की पहचान पता चलती है, कौन उस सिचुएशन के अंदर चीजों को हैंडल कर पाता है। तो हमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जब तक हम स्ट्रांग नहीं बनेंगे ना, ऐसा नहीं कि हमको फिजिकली स्ट्रांग बनना है, हमको सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कह रहे नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना है, मतलब करना है, और मैं करके दिखाऊंगा। किसको दिखाऊंगा? किसी को नहीं, खुद को दिखाना है, प्रूफ करना पड़ेगा। क्यों प्रूफ करना पड़ेगा पता है आपको? बिकॉज 2023 31 दिसंबर को भी तो कुछ सोचा था, नहीं हुआ। 2022 31 दिसंबर को भी तो कुछ सोचा था, वो भी नहीं हुआ। तो हमारा बॉडी उन्हीं चीजों को अप्लाई कर रहा है कि ये जो बोलता है ना वो करता नहीं है। तो क्या ध्यान रखना, तो प्रूफ करो खुद को ये सारी की सारी चीजें, और उसको एक प्लेजर के साथ में कनेक्ट करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 5 किलो वजन कम किया, तो मैं एक चीट मील तो डिजर्व करता ही हूं ना। और चीट मील में क्या, जो भी आप, मेरी फेवरेट चीज है वो लंच में मैं वो खाऊंगा। वो दाल बाटी भी हो सकती है, बाहर का खाना भी हो सकता है, पानी पूरी, वॉट एवर, कुछ भी है। बट वो 5 किलो कम करने के बाद आपको वो प्लेजर मिलेगा, और वो मिलेगा तो फिर आप उन चीजों के ऊपर और बेहतर तरीके से काम करोगे। अरे वाह, ये करने से ऐसा होता है। तो ऑटोमेटिक लेवल पे चीजें आपके साथ में बदल जाएगी। देयर आर 10 आइडियाज, है ना, कुछ ऐसे आइडियाज जो आपके हेल्थ को बेटर कर सकते हैं इन 2025 में बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी लिखिएगा, टाइम की शॉर्टेज रहेगी ना। स्लीप अर्ली, जल्दी सोने की कोशिश करो। अब बोलोगे अरे सर ऐसा होता है वैसा होता है ये और वो, एक्सक्यूजेज नहीं चाहिए ना 2025 में। ये एक्सक्यूजेज आपके दिमाग में, है ना, रेजोल्यूशन बनाने से पहले आते हैं क्या? नहीं आते हैं ना, तो अभी भी नहीं आने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 12 बजे सोते हो तो आप 10 बजे सोना शुरू कर दो, दिस इज, है ना, नॉट इजीली पॉसिबल ना। तो क्या करना पड़ेगा, आधा घंटा पहले सोने की कोशिश करो, दैट्स इट। जितने भी बजे सोते हो, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले सब चीजें, मोबाइल लाइट सब कुछ त्याग के सोने की कोशिश करो, जस्ट 30 मिनट्स पहले। आप देखना बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। और 7-10 दिन अगर ये करते हुए हो जाए, फिर मोर नेक्स्ट 30 मिनट्स, नेक्स्ट 30 मिनट्स, नेक्स्ट 30 मिनट्स, एंड यू विल सी कि आप 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, मैक्सिमम 11:45 बजे तक आप सोना शुरू कर चुके हो। दैट इज रियली अमेजिंग ना। मैंने बहुत लोगों को ये चीज ट्राई करवाई है, एंड दे गॉट ब्यूटीफुल रिजल्ट विद दैट ऑल्सो ना। सेकेंड, है ना, ये देखो, दिस इज प्लैंक, ये दिख रहा हो अगर आपको ना, दिस इज प्लैंक, ऐसा होता है प्लैंक। तो ये कभी ट्राई करके देखना, आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ कितना है। तो ये प्लैंक आपको बता देगा कि आप अपने खुद के शरीर का वजन भी उठा पा रहे हो क्या, अपने हाथ और पैरों से। तो ये आपको पता चल जाएगा कि मैं उठा सकती हूँ या उठा सकता हूँ कि नहीं उठा सकता हूँ। नहीं उठा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने शरीर को मजबूत बनाना पड़ेगा। ये रोज करके, लंच से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले, डिनर से पहले करना शुरू कर दोगे, अब मैं प्रॉमिस के साथ बोलता हूँ, अब एक बार करो तो सही, आपको पता चलेगा कितना बड़ा चेंज आता है। सेकेंड इज फिजिकल एक्टिविटी। आप बोलते हो सर मैं 3,000 स्टेप होते नहीं है, मैं कैसे करूंगी? मैंने कब बोला 10 करो डायरेक्ट? स्टार्ट विथ स्मॉल। 1,000 कर रहे थे ना, पर फोकस। एक हफ्ता 4,000 स्टेप करो, फिर नेक्स्ट हफ्ते 1,000 और स्टेप करो, फिर नेक्स्ट हफ्ते 1,000 और स्टेप उसमें ऐड करो, फिर नेक्स्ट हफ्ते 1,000 और स्टेप ऐड करो। 10,000 मत करो, सिर्फ 1,000 स्टेप ही हर 10 दिन में बढ़ाओ, एंड यू विल सी द मैजिक। आपको मैजिक दिखाई देगा कि यार मैंने तो इतना सब कुछ नहीं किया था, बट ये ऐसा कैसे होने लग गया। द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। लगातार किसी काम को करते हैं और उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, बिना इधर उधर की बातें सुने कि ये क्या बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। जैसा आपके कोच बोल रहे हैं उन चीजों को फॉलो करो, आप देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, यू विल सी द डिफरेंस। बट करना पड़ेगा।
थर्ड, ईट मोर हेल्दी मील्स, ईट मोर हेल्दी मील्स, हेल्दी मील्स, और यू कैन से घर का खाना खाने की कोशिश करो ना, हेल्दी मील्स में भी घर का बनाया हुआ। बहुत बार हम क्या करते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ ये चीज ना, हमको भूख लगती है तो हम स्नैकिंग करते हैं, स्नैकिंग के अंदर क्या करते हैं, कभी नमकीन खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, पापड़ खा लेते हैं, घर पे कुछ बना है वो खा लेते हैं, मतलब कुछ अनहेल्दी चीज खा लेते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, चूज समथिंग जिसमें पानी ज्यादा हो, फाइबर ज्यादा हो, प्रोटीन ज्यादा हो। ये तीन चीजें उस मील के अंदर है, फाइबर, प्रोटीन एंड वाटर, ये तीनों का कंटेंट ज्यादा है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में, इट इज गुड। बाय द वे, कम कैलोरीज का भी होगा तो और ज्यादा है ना, बेहतर हो जाएगा वो। तो कोशिश करो वो आप खाने में ऐड करते हो। और नेक्स्ट, आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर हम एसएमएस करते हैं, हाँ जैसे है ना लिखा देखो, सर्दी में मूंगफली की पट्टी, पता ही नहीं चलता, पता है आपको कितना खा जाते हैं। अरे मैं किसी और की क्यों बोलूं, मुझे मेरा पता नहीं चलता, मैं इस बार लाया ही नहीं। इससे अच्छा क्या हो सकता है, अरे घर में होगा तभी तो खाएंगे, अब घर में है ही नहीं तो खाएंगे किधर से। अब ऐसा नहीं कि अरे सर के घर पे वो मूंगफली वाली वो गजक नहीं है तो भिजवा देने का है ना, ऑर्डर करके नहीं करने का ना। तो ऐसा होता है, तो हमको अब खुद को ही सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे ना, या हमारे ही हाथ में। फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऐड न्यूट्रिशन टू योर डाइट। आपको चूज करना पड़ेगा, मैं खाना खा रहा हूँ, खा रही हूँ, या मेरे खाने में न्यूट्रिशन ज्यादा है। We already know the basics difference between food and nutrition. हर खाने की चीज न्यूट्रिशन नहीं होती है, बट हर न्यूट्रिशन खाने की चीज होती है। यू हैव टू चेक, हमारी बॉडी की जो जरूरत है, नीड है, क्या मैं उसको फुलफिल कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। अगर यस, दैट इज परफेक्टली फाइन। अगर नहीं, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, ब्रेक बार बार में लगता है, बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो। चीट ओनली वंस अ वीक और इन 15 डेज, 15 दिन में या हफ्ते में एक बार चीट मील। ये चीट डे नहीं करना है हमको, हमको पूरा दिन खाओ 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 नहीं करना है कि मैंने 1 किलो वजन कम कर लिया और एक ही दिन में वो 1 किलो बढ़ा दिया, क्योंकि पूरा दिन अंडशंट खाया मैंने, क्यों 1 किलो वजन कम करने की खुशी में। तो इट्स बेटर कि एक चीट मील लो, ना कि चीट डे को सेलिब्रेट करो, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, नेक्स्ट, सिक्स्थ, लिमिट योर अनप्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम। मैंने ये नहीं लिखा स्क्रीन टाइम, आई मेंशन्ड अनप्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम। अभी भी आप मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर बैठे हो, बट दिस इज अ प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम। ये शायद आपके, है ना, सेहत को बेहतर कर रहा है, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, आपके आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। देर आर सम टाइम्स, या आई कैन से देर आर मोस्ट ऑफ द टाइम, हम क्या करते हैं, ऐसा स्क्रॉलिंग करना शुरू कर, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, स्क्रॉलिंग ही चलती रहती है। और वो स्क्रॉलिंग चलने की वजह से क्या होता है, वो स्क्रॉलिंग चलने की वजह से, हाँ, स्क्रॉलिंग चलने की वजह से क्या होता है, स्क्रॉलिंग चलने की वजह से एक ही चीज होती है, हमारा समय बर्बाद हो जाता है ना। और वो समय, पता है, वो बर्बाद सिर्फ समय नहीं हो रहा है, हम रात को स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो हमारे समय के साथ में नींद भी खराब हो रही है। समय तो खराब हो ही रहा है, हमारी नींद भी खराब हो रही है। बहुत बार ऐसा होता है, जिस समय मैं प्लान कर सकती हूँ उस समय मैं स्क्रॉलिंग कर रही हूँ। तो यू हैव टू फोकस ऑन लिमिटिंग, है ना, कम करो अनप्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम। जैसे ही आपको लगे ना कि अरे ये रील ज्यादा हो रही है बाबा, फोन रख देने का, प्लान करना शुरू कर देने का। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये फरवरी की 1 तारीख आएगी ना, आप बोलोगे अरे ये क्या बता दिया था इन्होंने, ये तो इससे तो इतना जबरदस्त मेरे इंचेस, ऐसा झड़ गई मेरा शरीर, है ना, ऐसा झड़ गया, ऐसा फैट गिरेगा शरीर में से, चला जाएगा कहीं ना कहीं। दैट्स हाउ इट वर्क्स, है ना, इट क्रिएट्स मैजिक। ड्रिंक मोर वाटर। कितना सर, इतनी ठंड में कहाँ पानी पिया जाएगा, मैंने कब बोला 5-5 लीटर एक्स्ट्रा पियो। 1 ग्लास एक्स्ट्रा पीने की कोशिश करो, ओनली 1 ग्लास एक्स्ट्रा वाटर डेली। सिर्फ 1 ग्लास एक्स्ट्रा पानी का कोशिश करो पीने का। ईट मोर ग्रीन्स, है ना, हरी सब्जियों के ऊपर, प्रोटीन रिच डाइट, फाइबर्स वगैरह, इनके ऊपर फोकस करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप सैलेड खाते हो तो सैलेड 2 कलर का होना चाहिए आपकी प्लेट में। एनी 2 कलर सैलेड विल बी गुड इनफ, है ना, 2 कलर का सैलेड होना। जैसे मैं क्या बता, अगर आप खीरा खाते हो, कुकुम्बर खाते हो, तो उसके साथ में भी कुछ होना चाहिए, मे बी, है ना, वैसे कुकुम्बर टोमेटो के अलावा कोई सा भी कॉम्बिनेशन लो उसकी,
है ना, जीत ही जीत है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड क्या करता हूँ, आप अगर खीरा खाते हो तो साथ में बीट रूट ले लो, खीरा खाते हो साथ में अनियन ले लो, खीरा खाते हो साथ में ककड़ी ले लो, खीरा खाते हो साथ में गाजर ले लो, खीरा खाते हो साथ में मूली ले लो, खीरा नहीं खाते, गाजर खाते हो साथ में मूली ले लो, गाजर खाते हो साथ में दूसरा वेजिटेबल ले लो, मतलब 2 कलर होना चाहिए। अगर आपके सैलेड के प्लेट में 2 कलर है, दैट इज मोर बेटर, है ना, इट इज मोर बेटर, है ना, वो ज्यादा बेहतर हो जाता है हमारे लिए। 9th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पहले पे होना चाहिए वैसे, गेट अ कोच, गेट अ कोच। अब बोलोगे अरे कोच है ना, अरे तो फॉलो भी तो करो ना, वो जो बोल रहे हैं बेचारे आपको, कोच तो है सर, वो तो मिलते हैं कम्युनिटी में, अरे उनकी सुन के फॉलो भी तो करना शुरू कर, बोलते भी हैं वो, अरे बोलते तो वो होंगे ही 100%, आप फॉलो कितना करते हो उधर बात आता है ना, तो उसको फॉलो करना शुरू करो। 10th, बी इन अ हेल्दी कम्युनिटी, और ये बड़ा अमेजिंग है ना, क्यों, क्योंकि हमको क्या सिखाया जाता है, जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी, ऐसा बताते हैं ना। और लिखे गए बहुत अमेजिंग लाइन है ये, मैंने सीखी है ना, ये मुझे किसने सिखाई है, किसी ने नहीं सिखाई है ना, बट ये मैंने खुद ने इस कम्युनिटी में सीखी है। इंसान 2 चेहरे लेके घूमता है, अगर आप लिखोगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, ध्यान से सुनेगा। इंसान 2 चेहरे लेकर घूमता है, पहला उसका खुद का होता है और दूसरा संगत का। इंसान 2 चेहरे लेके घूमता है और हमेशा घूमता है, अगर मैं हूं तो मेरे भी 2 चेहरे हैं, अगर आप हो आपके भी 2 चेहरे हैं, इतने 170 लोग हैं यहाँ पर, सबके 2 चेहरे हैं, पहला चेहरा हमारा खुद का होता है और दूसरा चेहरा हमारी संगत का होता है। मैं आपके सामने अपना चेहरा प्रेजेंट कर रहा हूं, बट मैं पीठ पीछे जो कर रहा हूं वो मेरी संगत का चेहरा है। तो इसके ऊपर ऐसा अपने, है ना, अंतर मन के अंदर डाल देने का इस बात को, कि अगर मैं किसी से अच्छा व्यवहार करना चाहता हूं, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने चेहरे को दिखाना पड़ेगा और अपनी संगत के चेहरे को भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही दिखता है ना, वो अपने आप ही दिखता है। हमारा काम होना चाहिए हमारी संगत को बेहतर करना, क्योंकि जैसी जैसी हमारी संगत अच्छी होगी वैसे ही वैसे हम अपने जीवन में बेहतर कर पाएंगे। नाउ द 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल्स जो मैं चाहता हूं आप सबकी गोल लिस्ट में जरूर होने चाहिए, नो मैटर व्हाट, लिखिएगा, बहुत जरूरी 2 सबसे इंपॉर्टेंट गोल आपकी गोल लिस्ट में 2025 के होना चाहिए। लिखिए, फर्स्ट, ओन हेल्थ रिजल्ट, मेरा खुद का हेल्थ रिजल्ट। हेल्थ रिजल्ट का मतलब सिर्फ आइडल वेट नहीं है, मेरा आइडल वेट भी आना चाहिए, आइडल शेप भी आना चाहिए और आइडल स्किल भी होनी चाहिए। आइडल वेट भी होना चाहिए, आइडल शेप भी आना चाहिए और आइडल स्किन भी होनी चाहिए। ये आपका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए, आपका खुद का हेल्थ रिजल्ट, आइडल वेट, आइडल शेप, आइडल स्किन। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट गोल जो मैं चाहता हूं आप सभी लोगों का, नो मैटर व्हाट, होना चाहिए आपके खुद के फैमिली का हेल्थ रिजल्ट। यू हैव टू हेल्प योर लव्ड वंस, मदद करो उनकी, मदद करने की कोशिश करो, अपनी पूरी जान लगा दो किसी भी तरीके से उनकी मदद करने का, क्योंकि आपके पास में आपका खुद का एक ही परिवार है। आप, हमारे पास में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास में बहुत सारे परिवार है, खुद का फैमिली है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करो, नो मैटर व्हाट। आप इमेजिन करो अगर आपके पेरेंट्स की तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, और उनको दवाई देने के लिए डॉक्टर ने बोला है, तो और वो मना करेंगे दवाई लेने के लिए, तो आप क्या करोगे, वो बोल देंगे अरे मम्मी दवाई लेने के लिए मना कर रही है, ऐसा बोलोगे क्या, क्या करोगे, उनको फोर्स करोगे, जबरदस्ती करोगे, कुछ भी करोगे, उनके सामने गिड़गिड़ाओगे, उनके हाथ पैर जोड़ लोगे, मगर उनको बोलोगे दवाई खानी ही पड़ेगी। तो जब आप दवाई के लिए इतना सब कुछ बोल सकते हो, तो अच्छे खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए क्यों नहीं बोल पा रहे, मुझे अभी तक ये चीज किसी की भी समझ में नहीं आई। अगर आप अपनी फैमिली के अंदर, आपके पास में फादर है, मदर है, ग्रैंड पेरेंट्स है, इन लॉज है, अगर आप उनको ये फ्यूल इस्तेमाल नहीं करवा पा रहे ना, तो ये उनकी वजह से नहीं, ये आपकी वजह से नहीं करवा पा रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट, है ना, दैट, है ना, केपेबल इनफ, है ना, आप उनको दे ही नहीं पा रहे हो, क्यों नहीं दे पा रहे, अगर आप दवाई जबरदस्ती दे सकते हो तो आप खाना क्यों नहीं दे सकते। अच्छा, आप सोचो एक बार इस बात को, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है।
और इसके ऊपर फोकस करना शुरू करो। मैं तो यही चीज जानता हूँ और यही चीज सबको बताता हूँ। अगर ये दोनों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर कहीं मिलती है तो मुझे अच्छे से पता है, मुझे तो कहीं और नहीं मिली जहां पर ये सब चीजें। आप मुझे है ना जेन्युइनली बताइएगा, क्या आपके नोन में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला अपने, अगर आपका उम्र 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, नो मैटर व्हाट, जिसने आपको बोला कि तू अपने परिवार का ध्यान रखने की कोशिश कर, नो मैटर व्हाट, तू अपनी जिंदगी में बेहतर बनने की कोशिश कर, नो मैटर व्हाट, अपनी जिंदगी में कुछ तो उखाड़ो यार, अगर अभी तक नहीं उठा रहे तो ऐसा अगर कोई आपने किसी ने आपको आज तक नहीं बोला ना, तो आज और ये कम्युनिटी है ना, आप बिल्कुल सही जगह पे हो। क्योंकि ऐसे ही बोलने वाले लोग तो चाहिए थे जिंदगी में, और वो लोग अगर हमको जल्दी मिल जाते तो हम जल्दी बेहतर बन जाते, देर से मिले तो हम देर से बेहतर बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है, हमारा बेहतर बनना जरूरी है, हमारी सोच में बदल परिवर्तन आना जरूरी है, ये होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये दोनों चीजें कहाँ मिलती है? ये मिलती है एक ही जगह के ऊपर, दिस इज आवर हेल्दी कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के अंदर। एंड किसी ने टाइप किया, हाँ ये कोच बहुत है ना, ये कोच बहुत अच्छा है। अरे मैं इंसान भी बहुत अच्छा हूँ, है ना। और ये सिर्फ मैं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पता है कौन अच्छा है? अब ध्यान से देखना कौन अच्छा है। ये लोग बहुत अच्छे हैं। कौन लोग? ये सारे लोग। सिर्फ मैं अच्छा नहीं हूं, ये सारे के सारे कोचेस बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि ये आपके लिए भला चाहते हैं, और आप अच्छे होगे तो हमारे लिए ये कम्युनिटी अच्छा हो गया, और कम्युनिटी अच्छा हो गया तो हमारे लिए पूरा संसार अच्छा हो गया। तो हमारा काम है कि आप हो, अच्छे रहने चाहिए हो, अच्छा सोच विचार रखने चाहिए हो, आपका फैमिली अच्छा रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, और अच्छे विचार रखने चाहिए, सब चीजें बदल जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, बहुत ही ज्यादा जरूरी, क्या मैं बता रहा हूँ, लास्ट 5 to 10 मिनट्स मेरे पास में है। हमने ना सबने मिलके, कल रात को मैं बहुत सोच रहा था कि मैं कल क्या बताऊं रेजोल्यूशन के ऊपर, और क्या बता सकते हैं। तो मेरे माइंड में एक बहुत, हम में से सब एक एक व्यक्ति टू डू लिस्ट बनाता है। न्यू ईयर पे मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे बनाते हैं ना, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आज मैं आपको एक डिफरेंट चीज, एक अलग लिस्ट बनवाता हूँ। लिखो, कौन सी लिस्ट? स्टार्ट योर स्टॉप डूइंग लिस्ट। स्टार्ट योर स्टॉप डूइंग लिस्ट। स्टार्ट डूइंग लिस्ट तो सबके पास में है कि मुझे 1 तारीख से ये करना है, ये करना है, वो करना है। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपको 1 तारीख से बंद करनी है। चालू करने वाली तो आप सबने लिख ली होगी, और ऐसा मेरे हिसाब से कोई नहीं है जिसने लिखी नहीं होगी। 1 तारीख से क्या चीजें आपको बंद करनी है वो मैं लिखवा देता हूँ। चलो हम कुछ अलग सोचते हैं, एज अ सीनियर कोच तो आपको अलग ही लिखवाएंगे। लिखिए, पहला, स्टॉप रिएक्टिंग एंड स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। इसने मेरे बारे में ऐसा बोल कैसे दिया? रिएक्ट नहीं करने का, रिस्पॉन्ड करने का। कोई भी सिचुएशन हमारे साथ में होती है ना, उसके ऊपर हमारा रिस्पॉन्स किस तरीके का रहता है, वो डिसाइड करेगा कि आउटकम आउटकम कैसा आएगा। ये हम अपने कोचेस को सिखाते हैं, ये मैं आज आप सभी लोगों को सिखा रहा हूँ। इवेंट कोई भी सामने आया, उसके ऊपर मेरा किस तरीके का रिस्पॉन्स था, वो एक आउटकम को क्रिएट करता है ना। तो इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू आउटकम, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो स्टॉप रिएक्टिंग एंड स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्स करना शुरू करो। ओके, सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप कंप्लेनिंग। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया को छोड़ के मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या कर रही हूं ना, उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करो। आपकी जिंदगी बदलेगी नहीं, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। मैं सच्ची बता रहा हूं आपको। व्हेन वी स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। और ये मैं आपको ये कम्युनिटी के लिए नहीं बता रहा हूं, आपकी पूरी जिंदगी के लिए बता रहा हूं। सब बदल जाएगा, एवरीथिंग विल चेंज्ड। थर्ड, स्टॉप फोकसिंग ऑन योर वीकनेस। अरे सर मेरे साथ में तो ये रहता है, मैं 10,000 स्टेप कैसे करूं, मैं तो पैरों में दर्द होता है। मत करो, कुछ और करो। तो अपनी कमजोरियों पे ध्यान देने की जगह अपनी, है ना, ताकत वाली चीजों पे, स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करो ना। आपके लिए मजबूत काम कौन सा है?
जो आप कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर पूरा डेडिकेशन के साथ लगाओ अपना। देखो कैसे नहीं होता, सर मैं तो एक्सरसाइज नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है। वॉकिंग करो, फाइंड एन ऑल्टरनेट सोल्यूशन फॉर दैट थिंग। जो आप नहीं कर पा रहे हो, जो कमजोरी है, स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करो और कमजोरी को छोड़ दो, और उस कमजोरी के ऊपर काम करो जिससे वो हमारी स्ट्रेंथ बन पाए एक दिन। जैसे मैंने जब एक कम्युनिटी का पार्ट बन के शुरू किया था, न्यूट्रिशन क्लब ओनर मैं बना, बट उससे पहले हम जो भी सीनियर कोचेस के लेवल के ऊपर गए, मुझे बात करना नहीं आता था, बहुत बड़ी कमजोरी थी मेरी। जैसे ही बोलते थे ऋषभ आओ अपने बारे में बताओ, ऋषभ तो फिर किधर चला गया, ऋषभ अभी तो यहीं खड़ा था, अभी तो यहीं खड़ा था मेरे पास में, किधर चला गया, मैं गायब हो जाता था। तो मेरी कमजोरी थी, बट आई वर्कड ऑन दैट वीकनेस। मैंने काम किया अपनी कमजोरी पे, आज वही कमजोरी मेरी ऐसी मजबूती बनी हुई है, ऐसी स्ट्रेंथ है कि भाई फिर अब ऋषभ सर बोलना शुरू करते हैं तो वो चुप ही नहीं होते हैं आजकल। अब पता नहीं क्यों चुप नहीं होते, पहले तो बोलते नहीं थे, दिखाई नहीं देते थे जब बोलने की बात आती थी, अब इतना बोलते हैं बिकॉज हमने अपनी कमजोरियों के ऊपर काम करना शुरू किया, तो आज वो हमारी स्ट्रेंथ बन गई। ये सब चीज आप भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम भी कर पा रहे हैं। ओके, फोर्थ, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन गॉसिपिंग। इधर उधर की बातों के ऊपर ध्यान देना छोड़ो और अपने काम पे ध्यान देने की कोशिश करो। किसी से भी ऐसा नहीं कि कम्युनिटी में, आप घर पे भी इधर उधर किसी से या डू समथिंग है ना, लिखेगा स्टॉप गॉसिपिंग एंड स्टार्ट डूइंग प्रोडक्टिव टॉक। स्टार्ट डूइंग प्रोडक्टिव टॉक। प्रोडक्टिव टॉक करना शुरू करो, जो शायद आपके लिए बेहतर है। प्रोडक्टिव टॉक किससे होती है? अपने कोच से, अपने सीनियर कोच से, अपने मेंटोर से। वो ही करेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं करेगा प्रोडक्टिव टॉक, है ना। घर वाले तो बिल्कुल नहीं करेंगे ना। लिखिएगा फिफ्थ, स्टॉप लिसनिंग टू अदर्स। दूसरों की सुनना छोड़ दो। नो मैटर वॉट, वो कितने ही एजुकेटेड हो, कितना ही उनके पास में अच्छा डिग्री हो, डोंट लिसन टू पीपल हु डोंट नो अबाउट योर हेल्थ, योर कंडीशन, योर सिचुएशन, योर सर्कमस्टांसेस। डोंट लिसन टू देम। जिनको आपके बारे में कुछ नहीं पता और फिर वो आपको अगर टिप्पणी देते हैं, मत सुनो, मत सुनो, बंद कर दो। अब बंद कर दोगे बहुत अच्छा हो जाएगा ना, चीजें बदल जाएगी। स्टॉप बीइंग द ओल्ड यू। अरे पुराने वाले, अभी मैं सब नाम लूंगा ना, देखो मेरे को स्क्रीन पे यहाँ पे 3-4 लोग दे, जैसे सुभाषिनी मैम है। सुभाषिनी मैम हैव टू, है ना, बी ऑन हर आइडल वेट। तो क्या करना पड़ेगा? सुभाषिनी मैम को 2024 के जो पुराने सुभाषिनी मैम है ना, उनको छोड़ना पड़ेगा और नए सुभाषिनी मैम बनना पड़ेगा, तभी तो होगा। अगर मुझे अपने 2025 को बदलना है, तो मुझे 2024 में पुराने ऋषभ को छोड़ के नए ऋषभ को अपनाना पड़ेगा और उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी चीजें बदलेंगी। क्योंकि हम पुराने माइंडसेट में, पुराने तरीके से ही सोचते हैं, विचार रखते हैं, तो वो ही चीजें डुप्लीकेट होना शुरू हो जाती। 7, स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव। नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो और नेगेटिव मत बोलो। कब से ये सब चीजें बता रहा हूं? कल से करनी है। क्या करनी है? बंद करनी है ना। ये बड़ा डिफरेंट थिंग है। लोग बताएंगे आपको कल से क्या शुरू करो, मैं आपको बता रहा हूं कल से क्या बंद कर दो, है ना। वेरी डिफरेंट। ओके, लास्ट, स्टॉप बीइंग अ लूजर। अब इसके लिए तो क्या बोलने का ना, अरे मत बनो, है ना, नेवर क्विट एटीट्यूड डेवलप करो। अब इसके लिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो है, ये देखोगे तो उसके बाद अगर आपके अंदर आग नहीं लग रही है ना, ये तो फिर तो भाई ऊपर वाला सद्बुद्धि देना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद तो मेरे अंदर, है ना, रोम रोम में ऐसा ज्वालामुखी फूटे, आपके भी फूटने चाहिए भाई। देखो, तुम लूजर नहीं हो, बस अपनी माइंडसेट शिफ्ट करो। तुम भाई फिर खतरनाक योद्धा हो एक। तुमसे खतरनाक कोई योद्धा नहीं है, तुम्हें बस यहां पे शिफ्ट लाना है और योद्धा की तरह भाई अब आगे बढ़ना है। तुम्हें अपना पूरा एक एम्पायर खड़ा करना है, जिसमें माता पिता को दुनिया का सारा जो भी खुशियां उठा के उनके कदम पे रख देनी है, तो तुम्हें एक युद्ध पे जाना पड़ेगा। एक नहीं, 50 वॉर है ये, 50 बैटल्स हैं इनके अंदर। अब स्ट्रेटेजाइज करना स्टार्ट करो। टैक्टिशियन भी तुम ही हो, स्ट्रेटेजिस्ट भी तुम ही हो। लॉजिस्टिक्स से लेके क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, सब सोचना स्टार्ट करो और घुस जाओ कर्म पे। अर्जुन बनो, अर्जुन हो तुम। अपना नाम बदल दो अपने आप को, अपने आज से तुम अपने आप को सिर्फ पार्थ कहोगे, अर्जुन कहोगे। मैं अर्जुन हूं और श्री कृष्ण की सुनूंगा बस मैं। तुम इस नैरेटिव में आओ। मैं एक्चुअल में
अर्जुन हूं महाभारत का, और मैं इस हिसाब से चलने वाला हूं। अब बताओ अर्जुन, क्या ये जो भी तुम नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में करते हो एंटरटेन, क्या वो करते, क्या वो एंटरटेन, क्या सोचो उनके दिमाग में आते भी वो सारी चीजें? नहीं, तो तुम्हारी जिंदगी में भी नहीं आनी चाहिए, आने अलाउ ही नहीं करना चाहिए तुमको। मैं अर्जुन हूं, शूरवीर हूं, दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा हूं। आप अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक योद्धा आप ही हो। जब ये अपने दिमाग में आप ऐसा बसा लोगे ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपके लिए जितने भी लोग आसपास में होंगे ना, जिनको देख रहे हो आप, आपको लगेगा यार मैं, मेरी जिंदगी की जो कलम है ना वो मेरे ही हाथ में है, उसको इतना मजबूती से पकड़ो कि कोई और उसको ना लिख पाए, आपको ही लिखना पड़ेगा। और वो अगर आपने एक बार कर दिया ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपका 2025 अगर ये चीजें जो मैंने बताई वो आपने फॉलो कर ली ना, इतना जबरदस्त मुझे दिखाई दे रहा है ना, है ना। हमारे जो ये कम्युनिटी जिन्होंने स्टार्ट किया ना, उनका नाम है मिस्टर मार्क ह्यूज। वो बोलते हैं इफ यू कांट सी इट, बोरो माई आईज। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना ये जो मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखों से देखो। अगर आपने ये चीजें कर ली, जिन चीजों को बताया जा रहा है, अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया, इतना सब कुछ बदल जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। और आप वही कोच एकेडमीज या फिर वही लाइफस्टाइल डेज, उसमें आकर आप खुद अपने मुंह से स्टेज के ऊपर बोलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था यार ये चीज तो, बट मेरे साथ में हो गई। बिकॉज आपने उसका डिसीजन खुद लिया, अपने कर्म, है ना, अपने काम, उसकी जिम्मेदारी आपने खुद ने ली, और आपका पूरा का पूरा जो भी चल रहा था ना, सब बदल दिया और सक्सेसफुल हो गए। अगर ये आपने अपने माइंड के अंदर ठान लिया, माइंडसेट के ऊपर फोकस करो। और इसमें हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। इस कम्युनिटी का मिशन है कि हम पूरे भारत को, पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाते हैं। और हमारा एक विजन है, ये मिशन है हमारा, कि हेल्पिंग 2000 फैमिलीज इन 2025। 2025 में हम 2000 परिवारों को मदद करने वाले हैं। यू हैव टू फाइंड आउट, है ना। और उसमें वो हेल्प करने से हमारे पास में 50 न्यूट्रिशन क्लब ओनर्स रहेंगे। आप भी हो सकते हो उन 50 में से एक। करना क्या पड़ेगा, पहले सोचना तो शुरू करो ऐसा कि उनमें से मैं एक हूं। आप पहले ही हार मान लोगे तो फिर लड़ाई लड़ोगे कब? हम लड़ाई करने से पहले ही हार मान लेते हैं, इसीलिए सारा प्रॉब्लम होता है। और जीतता वही है जो हार मानता नहीं है। तो उसके ऊपर फोकस करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे लोग स्टोरी की बात कर रहे थे। लास्ट स्लाइड दिखानी है आपको ना, हाँ, हियर इज द लास्ट स्लाइड। आई विल पुट इट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब आप ध्यान से देखिएगा इस फोटो को। ये फोटो ऐसे ही मुझे दिखा कि शायद 3-4 दिन पहले की बात है। मैंने ऐसे ही इसका फोटो निकाला और मैं इसको देख रहा था। मुझे भी नहीं पता मैं इसको, है ना, ये गमले को क्यों देख रहा था, क्योंकि इस पे एक ही रोज था। क्योंकि अभी समय ऐसा है कि रोजेस आते हैं, है ना, रोज जो भी प्लांट होता है उसके अंदर। मैं इसको देख रहा था, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में थॉट्स आने स्टार्ट हुए। मेरे माइंड में क्या आया, आप ध्यान से समझिएगा। ये देखा आपने सबने, ऐसा थम्स अप कर दो अगर आपने देखा तो। ये गमला दिख रहा है आपको, इसमें एक रोज खिला हुआ है। आप मुझे बताना, अब ये जो गमला आपने देखा, अगर ये जो प्लास्टिक का था, है ना, नीचे का जो बेस था इसका प्लास्टिक का गमला था, अगर ये गमला मिट्टी का होता तो क्या इसमें गुलाब खिलता? खिलता ना, खिलता। अगर ये गमला सस्ता सा होता तो क्या इसमें गुलाब खिलता? खिलता। कितना सिंपल है। अगर ये, है ना, इसका जो गमला है अगर वो महंगा होता, बहुत एक्सपेंसिव होता, है ना, बड़ा जड़ा हुआ होता सोने और ज्वेलरी से, डायमंड से, तो क्या ये खिलता? खिलता। पता है क्यों खिलता? जिस फूल ने खिलना है वो खिलेगा ही खिलेगा। अब उसके लिए गमला कैसा भी हो वो मैटर नहीं करता है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में ग्रो होना होता है ना, वो ग्रो होता ही है, नो मैटर व्हाट। कि मेरे घर पे स्थिति ऐसी थी, मेरे घर की परिस्थिति ऐसी थी, मेरे घर का ऐसा हाल था, मेरे फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, मेरे ये नहीं मान रहे थे, वो नहीं मान रहे थे, वो इतना बोल रहे थे, नो मैटर व्हाट। जिस फूल को
खिलना होगा, वो किसी भी सिचुएशन में खिलेगा ही खिलेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना होगा कि उसका ध्यान रखा जाए, कि उसका ध्यान रखा जाए और उसकी जड़ें मजबूत हो जाए। सिर्फ इतना सा हो जाता है तो उस फूल को खिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपसे अगर मैं बोलूंगा आप न्यूट्रिशन क्लब ओनर क्यों नहीं बन रहे, सर मेरे साथ में ऐसा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पता है कहाँ है, ये आपके आसपास नहीं है, ये सब आपके इधर है दिमाग में, जिसकी वजह से आप रुके हुए हो। बस इतना स्पीड से चीजें बदलेंगी आप सोच भी नहीं सकते। एक बार बस डिसाइड करना पड़ेगा उन्हें, मतलब आप समझो, आपको भी है ना, वी आर ऑल्सो फ्लावर्स, हमको भी खिलने से कोई नहीं रोक सकता। इट जस्ट दैट हम खुद को रोक रहे हैं, बस हमें और कोई नहीं रोक रहा, हमको हम खुद रोक रहे हैं, हमारे दिमाग रोक रहा है। आपने डिसाइड किया पूरा 2025, ये छोड़ो 2025 का एंड, 2025 के शुरुआत के 6 महीने आपका पूरा सब कुछ बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे। जस्ट आपको इतना सा फोकस करना है, पहले 2 इंपॉर्टेंट गोल पे काम करो, अपना हेल्थ रिजल्ट, आइडियल वेट, आइडियल शेप, आइडियल हेल्थ। दूसरा फैमिली हेल्थ रिजल्ट, स्टार्ट हेल्पिंग योर फैमिली। जिस तरीके से आप जबरदस्ती अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, भाभी को, बच्चों को दवाई खिला सकते हो, उतना ही तरीके से, उसी तरीके से, उसी जबरदस्ती से आप इस अच्छे खाने को भी इस्तेमाल करवा सकते हो। क्यों नहीं करवा रहे अभी तक? इसने रोक रखा है और कोई नहीं रोक रहा है, सिर्फ इसी ने रोक रखा है। जैसे डिसाइड होगा सब बदल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा जिसके साथ में मैं सेशन एंड करता हूं, सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। आज तो तुझे देखकर हंसते हैं, कल तुझे देखते रह जाएंगे। जो लोग आज आपको देखकर हंस रहे होंगे, कह रहे क्या कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी है, ये क्या कर रहे हो रोज सुबह, कौन सा वर्कआउट, कौन सा मेडिटेशन, कौन सा सेशन, क्या रोज सुबह मोबाइल और लैपटॉप चला के बैठ जाते हो। उनको कोई रिप्लाई मत करो, स्माइल करो और अपने मन में बोलो 3 महीने रुक जाओ बस। कितना? 90 दिन रुक जाओ बस, फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा या मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरी जो सक्सेस है ना वो जवाब देगी अब तुम्हें। वेट फॉर 90 डेज। अपने मन में ये चीज गांठ बांध लो, ठान लो, जो करना है वो कर लो, बट ये 90 दिन अगर हमने मेहनत कर लिया, शिद्दत से काम कर लिया, सब कर लिया ना, आपका पूरा का पूरा 2025 बदल जाएगा। एंड आई विश कि ये जो 2025 है ये हम सब लोगों के लिए बहुत सारी विशेष, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी हेल्थ लेकर आए। एंड मैं आप सभी लोगों को पूरी हेल्दी कम्युनिटी की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूं। ये 2025 आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे, आपके माइंडसेट के अंदर शिफ्ट लेकर आए, आपकी सेहत को बेहतर करे और साथ ही साथ के अंदर आपके परिवार की सेहत को भी अच्छा करे। बिकॉज वी मेक द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। हम पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाते हैं और एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीने में मदद कर पा रहे हैं। आई होप ये सेशन की वजह से आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेने का पावर आएगा। आई होप दिस सेशन की वजह से, इस सेशन की वजह से आप अपने 2025 के कुछ डिसीजन आज ले पाओगे जो शायद आपके 2025 को पूरा का पूरा बदल देंगे। एंड आई विश, है ना, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इन चीजों को फॉलो करोगे और अपना 2025 को बदलने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दोगे। क्यों? क्योंकि योद्धा हो तुम ही करने वाले हो, तुम्हारी ही जिंदगी है, कोई दूसरा नहीं आने वाला है अपनी खुद की जिंदगी को बदलने के लिए ना। तो ये जिंदगी हमको मिली है, बहुत प्रीशियस है, ये शरीर हमको मिला है, बहुत प्रीशियस है, इसका ध्यान रखो, हेल्थ के ऊपर काम करो, ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, सब बदल जाएगा। एंड ये चीजें कब होंगी, ये 3 महीने शुरू के बता देंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस टुडेज अमेजिंग अमेजिंग सेशन। मैं यही बोलूंगा कि लग जाओ काम पे बॉस, लग जाओ, अब अभी नहीं तो फिर कब। ओके, थैंक यू so much and have a great day ahead. Happy New Year to each and everybody.
and we wish you all the success ahead in this 2025. Thank you. Have a great Thank you, sir. Thank you so much, sir. Happy New Year. Happy New Year, sir. Thank you Happy so New much, Year, sir. everyone. Happy New Year to you and everyone. Happy New Year, Rishabh. Bye everyone. Bye bye. Thank you.